आज का विषय है आंतरिक रामायण। आंतरिक रामायण का मतलब होता है शरीर के भीतर का रामायण। देखा यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना। वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, 4 तत्व है, उसमें खाली आकाश। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यह शरीर जो है अयोध्या है। शरीर को अयोध्या कहा जाता है। इस अयोध्या में रहने वाला जो है दशरथ। दशरथ क्या है? जो 5 इंद्रियों के रथ पर चलने वाला है वह दशरथ अर्थात मन। ये शरीर में मन जो है दशरथ है, क्योंकि मन के इशारे पर यह शरीर चलती है, इसलिए मन को दशरथ कहा गया। दशरथ के 3 रानियां हैं। वह है कौन? वह है बुद्धि। मन की रानी जो है बुद्धि है। बुद्धि एक ही है, लेकिन बुद्धि के अंदर 3 गुण हैं। पहला है सतोगुण। सतोगुण वह गुण है जो सत्य के रास्ते पर जाने वाला है, जिसमें ज्ञान वैराग्य भी ज्ञान संपन्न हो। यही सतोगुण जो है पहली रानी कौशल्या है। जब बुद्धि के अंदर कुछ सतोगुण विशेष रजोगुण उत्पन्न होता है, जिसमें नाना प्रकार की इच्छा कामना उत्पन्न होती है, इसी रजोगुण सतोगुण को सुमित्रा कहा गया है। और इसी बुद्धि के अंदर जब तमोगुण हो जाता है, अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अविद्या उत्पन्न हो जाती है, उसी को कैकेयी नाम से कहा गया। यही तीनों रानियां राजा दशरथ की हैं। और राजा दशरथ के जो हैं 4 पुत्र हैं। यह तीनों की उत्पत्ति, क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति माया से ही होती है, माता से ही होती है। इनकी उत्पत्ति मता ही है, बुद्धि ही है। ज्ञान रूपी राम पाला। दूसरा का जो है लक्ष्य। हर प्राणी का एक लक्ष्य होता है, तब अपने मंजिल तक पहुंचता है। ज्ञान रूपी राम, लक्ष्य रूपी लक्ष्मण, और उसके अंदर जो भाव हैं वही भरत है। और जो संशय को नाश करने वाला है ज्ञान, वही शत्रुघ्न। यही राजा दशरथ के पुत्र हैं। यही राजा दशरथ के साथ 3 रानियां और 4 पुत्र रहते थे। एक समय यही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। विश्वामित्र कौन है? जो विश्व का मित्र है, जो समता युक्त संत है, वही विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जब चले तो रास्ते में ही विश्वामित्र के जरिए
विश्वामित्र के द्वारा, क्योंकि विश्वामित्र के ज्ञान के जरिए राम ने ताड़का क्या है? कुबुद्धि, भय उत्पन्न करने वाली अविद्या को मारा। मारने में विश्वामित्र का ज्ञान सहयोग था, और उनके पास जो संशय था, संशय रूपी सुबाहु को मारा, क्योंकि संशय सब जग खंधिया, संशय खंधय न कोई, संशय खंधय सो जना जो शब्द विवेकी हो। यही संशय रूपी सुबाहु को भी राम ने मार दिया। और उसी रास्ते में विश्वामित्र के जरिए राम ने जो ममता रूपी मारीच है, आसक्ति रूपी मारीच को भी मार दिया। इसके बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। चलते चलते पहुंचे कहाँ? जनकपुर। जनकपुर क्या है? जन का कल्याण करने वाला पुर, अर्थात संतों का समाज। संतों के द्वारा ज्ञान पाकर राम ने भरम रूपी धनुष को तोड़ दिया, अर्थात राम के अंदर जितने भरम थे, संशय, सब मिट गए। भरम अविद्या संशय जब मिट गया तो राम को शांति रूपी सीता प्राप्त हुई। राम को शांति मिली। यही शांति रूपी सीता को लेकर राम अयोध्या आए। अयोध्या में आकर रहने लगे। फिर क्या घटना घटता है कि कुबुद्धि के चलते, अज्ञानता के चलते राम जो है स्नेह रूपी वन में चले गए। वन क्या है? यह संसार। इस संसार में राम आसक्त हो गए, स्नेह रूपी वन में चले गए। और कहाँ ठहरे? कि चित्त रूपी चित्रकूट पर। चित्त बड़ा चंचल है, नाना जगह दौड़ता है, संकल्प विकल्प उठता है। बहुत दिनों तक राम जो है चित्त रूपी चित्रकूट पर टिके था। चित्त के इशारे पर कार्य करते थे। चित्रकूट के बाद राम जो है चले जाते हैं पंचवटी। पंचवटी जो है 5 विषयों का समूह है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही 5 विषयों का संबंध है। अर्थात राम जो है 5 विषयों में आसक्त हो गए। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, इनसे मोह हो गया, इनसे आसक्ति हो गई। जब राम विषयों में फंसे, विषयों की कामना हो गई, इच्छा हो गई, मोह हो गया, तो क्या हुआ? यही मोह रूपी रावण जो है शांति रूपी सीता को राम के पास से ले गया और कहाँ रखा? कि लोभ रूपी लंका में
अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जब राम को यह बोध हुआ कि हमारी जो शांति रूपी सीता थी हमसे दूर हो गई, उस शांति रूपी सीता को खोजने के लिए राम जंगलों में घूमने लगे। घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? मुलाकात हो गया सबरी से। सबरी क्या है? कि समता संतोष युक्त सबरी, अर्थात संत। जब वहां मुलाकात हुई तब सबरी ने कहा, तब राम सबरी से पूछा कि हमारी सीता को तुमने देखा है? तो सबरी ने कहा कि शांति रूपी जो सीता आपकी है उसका पता हम नहीं जानते। आप चले जाइए किष्किंधा पर्वत पर। किष्किंधा पर्वत क्या है? ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विचार रूपी किष्किंधा। इसी के चलते जो है विकार रूपी बाली जो है किष्किंधा पर नहीं जाता था। उसी किष्किंधा पर्वत पर हनुमान रहते। हनुमान क्या है? जिसके पास मान बढ़ाई न हो, मान बढ़ाई से दूर रहना ही हनुमान है। मान बढ़ाई का हनन करना ही हनुमान है। सुग्रीव क्या है? जिसके पास संतोष है। संशय का नाश हो गया है, समता है, वही सुग्रीव। जब राम का हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात हुआ, मुलाकात होने के बाद वही राम जो है सुग्रीव के कहने पर शांति रूपी सीता का पता लगाने चले। कहाँ जाते हैं? लोभ रूपी लंका में। पहली मुलाकात तुमसे विभीषण से। विभीषण क्या है? भक्ति, भक्ति रूपी विभीषण मिला। तब विभीषण ने कहा कि सीता जो है लोभ रूपी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अशोक क्या है? जिसमें शोक न। सांसारिक वस्तुओं में शोक है, दुख है, हर्ष है, शोक है, भय है, प्रीति सांसारिक वस्तुओं में है। अगर शोक से रहित है तो एक आत्म तत्व चेतन परमात्मा, वह शोक से रहित है। वहीं पर शांति है, प्रकृति में शांति नहीं। अब हनुमान को शांति रूपी सीता का पता चल गया कि शांति रूपी सीता जो है लंका में है, लेकिन अशोक वृक्ष के नीचे। अब राम काम क्या करते हैं कि मान बड़ाई से दूर हुए वही हनुमान समताशील संतोष को धारण किए, ज्ञान वैराग विवेक को धारण किए,
संशय मिट गया, संशय रूपी सुबाहु मार गया। ताड़ना अविद्या रूपी यह भी मिट गई। इत्यादि की सहायता लेकर लोभ रूपी लंका को नाश कर दिया। पहले लोभ को मारा, लोभ को मारकर मोह रूपी जो रावण है उसका वध कर दिया। क्योंकि सारे व्याधियों का मूल मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुनि उपजय बहु सूला। मोह रूपी रावण को मारा, क्रोध रूपी कुंभकर्ण को मारा, और क्या हुआ कि माया रूपी जो रावण का बड़ा पुत्र था मेघनाथ, मेघनाथ क्या है? माया। इन सबों के मेघनाथ को मारा, लेकिन किसकी सहायता से मारा? हनुमान मान बड़ाई से दूर भागे, समता संतोष हुआ, विचार विवेक हुआ, ज्ञान वैराग हुआ, अविद्या का नाश हुई। इत्यादि की सहायता से राम ने मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण और जो माया रूपी मेघनाथ, जितने संशय जिनके सेनापति थे, संशय, कामना, इच्छा, वासना, सबको मार दिया। जब ये सब मरे तब ज्ञान रूपी राम को शांति रूपी सीता मिली। आपने देखा पहले कि शांति कहाँ है? आत्म पद पर, स्वरूप पर, अर्थात स्वरूप का बोध हुआ। एक चेतन के सिवाय कहीं शांति नहीं है। प्रकृति जो है अशांति है, अगर शांति है तो एक चेतन तत्व का उनका बोध हो गया और वही राम शांत होकर फिर अयोध्या में राज करने लगे। यह आंतरिक रामायण है। जब तक रावण नहीं मारा जाएगा, कुंभकर्ण नहीं मारा जाएगा, मेघनाथ नहीं मारा जाएगा, ताड़का रूपी कुबुद्धि नहीं मारी जाएगी, संशय का नाश नहीं होगा, और जो मारीच है, मन के अंदर जितने विकार हैं, ममता इत्यादि का नाश नहीं होगा, तब तक इस जीव को शांति नहीं मिलेगी।